सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल्स थ्योरम। इसके बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी है, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम रोल्स थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे चल के जो अपनी हायर स्टडी हैं उनमें भी इनका बहुत यूज होने वाला है। तो आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे कि रोल्स थ्योरम होती क्या है, इसका ग्राफिकली पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम को हम पढ़ते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें होना क्या क्या चाहिए और फिर रोल्स थ्योरम कहती क्या है। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, लेट f बी ए फंक्शन ऑफ x। हमारे पास कोई भी फंक्शन हो x का रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट उसकी कंडीशन क्या क्या है। पहले 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a b। तो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस, पहले तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो आप पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का हमने कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों फंक्शन हमने इससे पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे। आप एक बार वहां जाके, अगर आप नहीं जानते हैं कंटिन्यूटी को, तो वहां जाकर जरूर देखें। मैं आपको बता देता हूँ कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है, जिस फंक्शन का ग्राफ कहीं पे भी टूटे नहीं। अगर ग्राफ टूट जाता है तो अपने पास वो फंक्शन क्या नहीं रहता, कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो जैसे मैंने ये फंक्शन लिया है, तो इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कहीं पे भी नहीं टूट रहा है, तो ऐसी कर्व चल रही है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी पे। फिर देखिए f(x) इज डेरिवेबल ऑन मींस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल पे क्या रहना चाहिए, डेरिवेबल। अब डेरिवेबल भी हमने पढ़ा था, ग्राफ से डेरिवेबल क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में कहीं पे भी एक शार्प पॉइंट ना आए। शार्प पॉइंट मतलब कोई कोना ना बने। जैसे मैंने ये बना दिया, जैसे ये कर्व ऐसी लाइन गई और फिर ऐसी लाइन जा रही है, तो एक कोना बन गया यहाँ पे। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन की पहचान क्या होती है, डिफरेंशिएबल होता क्या है, ऐसा फंक्शन जिसमें ग्राफ में कहीं पे भी हम उसका टेंजेंट बना सकें। टेंजेंट जो बनता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही तो टेंजेंट थीटा, वही तो स्लोप होता है। तो ये जो ग्राफ बनाता है इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है मीन स्लोप बनना चाहिए कहीं पे भी। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहेंगे कि ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं ओपन इंटरवल नहीं लेता, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वहां पे अपने पास क्या रहता है, एक शार्प पॉइंट। वहां पे तो टेंजेंट बना ही नहीं सकते, वहां पे टेंजेंट अपने पास फिक्स नहीं हो पाएगा, इधर से भी बना सकते इधर से भी। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये भी एक शार्प पॉइंट है, इसलिए मुझे ए और बी प्रॉपर नहीं ले सकते हम। ए और बी का जो ओपन इंटरवल है वही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डेरिवेबल। अब देखिए थर्ड चीज क्या कहती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स फंक्शन की वैल्यू जो 2 पॉइंट हैं उन दोनों पे क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ध्यान से देखिए, ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, एफ ऑफ ए। बी पॉइंट के ऊपर भी ये क्या बनती है, एफ ऑफ ए। मीन्स सीधी सी बात है, दोनों जो एंड पॉइंट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए वाई एक्सिस पे जो मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे अगर मैं इनको मिलाऊं तो सेम जाके मिलते हैं दोनों लाइन सेम। तो ये हमारे पास कैसे रहेगा, पता चलेगा कि फंक्शन में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ बी के है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, तो हमारे पास कम से कम देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट। आपके पास बुक में एक और ऐसा ही एक ग्राफ का कोई एग्जांपल लिया होगा, तो वहां पे देख सकते हैं कि कर्व ज्यादा बार भी मुड़ सकती है, ऐसे कि कर्व ये भी हो सकती है। अगर मैं ग्राफ एक और लूं तो आपके पास ऐसे देखिए, ये भी हो सकती है, पॉइंट सेम ही आएगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए और पॉइंट बी देखिए 2 बार मुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। कम से कम एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए, एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए सी की जिस पे एफ डैश सी क्या आ जाए, 0। एफ डैश सी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व मींस टेंजेंट जो है, इसका टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या आ जाए, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब आता है, जब पैरेलल। पैरेलल 2 लाइन है, इट मींस उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल। तो अगर पैरेलल आ जाए, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये पैरेलल टेंजेंट देगा।
दो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पैरेलल टेंजेंट ले रहे हैं दोनों, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जो इंटरवल के बीच में लाई करवाएगा। ऑब्वियसली बात है कि ये एंडिंग पॉइंट है तो इनके बीच में ही लाई करवाएगा। और आएगा क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन क्या रहे, जीरो रहे। तो हमें इसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये था इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन और ये हमने स्टेटमेंट को पढ़ा। तो देखिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑन दिस फंक्शन ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो देखिए ये हमारे पास रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करवाना है इस फंक्शन के लिए। तो देखिए कैसे करवाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। पहले स्टेटमेंट एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम कंटिन्यूटी में कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है हर एक्स पे। तो देखिए इस इंटरवल पे भी कैसा रहेगा, ये कंटिन्यूअस ही रहेगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। नाउ एफ डैश एक्स अगर हम निकाल पा रहे हैं, मींस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, इट मींस डिफरेंशिएबल है, विच इज एग्जिस्ट फॉर ऑल, इन सब के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये डेरिवेबल भी है। फिर देखिए जो दोनों वैल्यू हैं, एफ ऑफ वन भी हमारे पास क्या आया, जीरो, मीन जो फंक्शन में हमने एक्स की जगह 1 डाला फिर 3 डाला, तो दोनों में क्या मिला हमें, जीरो। इट मीन्स एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम एक लाइन लिखेंगे, ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to the interval, इंटरवल के अंदर लाई करेगा such that f dash c is equal to 0। अब f dash c क्या होगा, f dash x अगर ये है तो f dash c, x की जगह हम c को रिप्लेस करेंगे, ये आएगा। और ये हमें क्या बोला गया, 0, तो मैंने इसको 0 रखा। c की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू रखेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा 10th क्लास वाला, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो लगाएंगे तो अपने पास c की दो वैल्यू आती हैं। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू कंफर्म होगी कि इन्हीं के बीच में आएगी, 1 और 3 के बीच में, बिकॉज 2 प्लस समथिंग, अगर 2 प्लस कंप्लीट 1 होता तो ये 3 बनता, लेकिन 3 को कुछ, अगर 1 को कुछ डिवाइड कर रहा है तो 1 से छोटा ही आएगा। तो ऑब्वियसली 2 प्लस करेंगे तब भी ये 3 से छोटा रहेगा, माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली छोटा रहेगा ही। तो हमारे पास ये इन दोनों वैल्यू किसके इंटरवल में आएंगी, 1 और 3 के इंटरवल में आएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज हम ले पाएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिंपल लीनियर फंक्शन है। मैंने एक सेकंड क्वेश्चन का पार्ट लिया है क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक ही समझा दिया, दो वैल्यू भी निकल सकती है, तीन भी निकल सकती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके आगे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है अपने पास, कहते हैं वेरीफाई द रोल्स थ्योरम इन दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल 2 5। तो देखिए हमने पहले स्टेटमेंट एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन ही रहेगा तो अपने पास क्या रहेगा, कंटिन्यूअस हर इंटरवल पे, तो इस पे भी रहेगा। एफ डैश एक्स अगर हम डेरिवेटिव निकाल पा रहे हैं, मैंने डिफरेंशिएशन यू इनटू वी लगा के किया तो अपने पास आ गया। तो डेरिवेटिव अगर आ जाता है तो इट मीन्स ये डेरिवेबल भी है इस इंटरवल पे। तो देखिए आगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने निकाला तो अपने पास दोनों में जीरो आता है, यहाँ पे ये जीरो बन जाता है, यहाँ पे ये टर्म जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करें जीरो, इट मीन्स दोनों वैल्यू पे सेम आता है। देन देयर एग्जिस्ट, मेरे पास क्या आता है, एक ऐसी वैल्यू होगी जो इंटरवल में लाई करवाएगी इसी इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने एफ डैश सी को क्या रखा, जीरो रख दिया, तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स की जगह हम सी रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये अगर जीरो है, तीनों का प्रोडक्ट, तो अगर तीन टर्म का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक तो कंफर्म जीरो है, तो ये मैंने जीरो रखा तो एक्स सी आया 2, यहाँ पे मैंने जीरो रखा तो ये आया 5, और ये मैंने रखा तो अपने पास क्या आता है 3.2। उसने कहा था कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अगर आप 2 और 5 देखें तो इस इंटरवल में नहीं आते क्योंकि ये ओपन इंटरवल है 2 और 5 का, तो 2 और 5 ये कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बीच की एक ही वैल्यू ऐसी है जो ये है 3.2, ये इस इंटरवल के बीच में लाई करती है। तो आंसर क्या होगा अपने पास 3.2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे वो आप करें। बाकी के क्वेश्चन और भी टाइप्स है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, सब हम सारे क्वेश्चन अगले जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आज हमने इसका बेसिक किया है और फिर हम क्वेश्चन इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप कर पाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी हैं उसके पार्ट हैं सभी आप करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी और आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम